हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में एमपी बोर्ड कक्षा 6 विषय हिंदी भाषा भारती के अंतर्गत बच्चों आपका पाठ 7 है, जिसका नाम है हम बीमार ही क्यों हो। इस वीडियो में इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए बच्चों, ये पाठ आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। आप इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते होगे तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। इसका जो लेखक है वो है डॉक्टर आनंद, ये आपको याद रखना है। चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से कक्षा 6 के सभी विषय के सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड है, जाकर आप देख सकते हैं और सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए कुछ इस प्रकार से देखिए, आपका पाठ है। इस वीडियो में इस पाठ को हम नहीं पढ़ेंगे, इसके जितने भी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर है वो हम करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। और चैनल पर बच्चों अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी तरीके से कक्षा 6 के सभी विषय के सब्जेक्ट के आपके चैप्टर वाइज सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिए यहाँ से आपका पाठ जो है खत्म होता है, यहाँ से आपके शब्दार्थ शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले शब्दार्थों के अर्थ आपको नोट करना है, हम देखेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से आपका नारकी है, तो नारकी का अर्थ क्या हो जाएगा, नरक जैसा, ये आपको लिखना है। मिजाज का अर्थ हो जाएगा प्रकृति या फिर स्वभाव, ये आपको याद रखना है। अवयव अर्थात अंग, अंश या फिर भाग, ये आपको लिख देना है। अगला सरिता, सरिता अर्थात नदी। सूक्ष्म अति सूक्ष्म, ये क्या होगा, छोटे से छोटा, ये आपको याद रखना है। शब्दार्थों के अर्थ आपको सबसे पहले नोट करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखिए, यहां से आपके अभ्यास शुरू हो जाते हैं। अभ्यास प्रश्न में सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक से हम करने वाले हैं। पेन कॉपी लेकर आप बैठ जाइए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न बच्चों आपके सामने की सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला है कि हमारा शरीर तत्वों से मिलकर बना है। कितने, 1, 3, 4 या फिर 5। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 5, चौथा वाला इसका सही हो जाएगा। इसमें आपको उत्तर लिखना है। दूसरा कि चमड़ी के एक एक छिद्र में है, क्या है, आकाश, पाताल, जल, वायु, क्या है। तो देखिए चमड़ी के एक छिद्र में आपका आकाश है, तो आपको पहले वाला सही कर देना है, इसका ये उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद तीसरा है कि हम जितना भोजन करते हैं, जल पीते हैं, उसकी तुलना में वायु ग्रहण करते हैं। कितने गुना, 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना या फिर 6 गुना। सही उत्तर हो जाएगा 7 गुना, ये आपको लिख देना है। अगला है कि सूर्य नमस्कार करने से शरीर में अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, सूक्ष्म अवयव या फिर क्षार पदार्थ। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका लाल रक्त कण, इसका ये चौथे का आपका पहला वाला सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको नोट करना है। इस प्रकार से आपके पहले प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा। वीडियो रुककर पूरा उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखिए, यहाँ से प्रश्न क्रमांक आपका 2 है, जिसमें निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए आपको बोला गया। रिक्त स्थान को आपको भरना है। कैसे भरना है, सभी के उत्तर हम करने वाले हैं, वीडियो को देखते रहिएगा। पहला, हमारे शरीर में खालिस्तान भाग में केवल जल है। तो इसमें क्या लिखना है, खालिस्तान में वजन के 100 भागों में 70, मतलब हमारे शरीर के वजन के 100 भागों में जो 70 भाग में केवल जल है, ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा, भोजन के खालिस्तान घंटे पूर्व तथा खालिस्तान घंटे बाद पानी पीना अच्छी आदत है। तो भोजन के 1 घंटे पूर्व तथा 2 घंटे बाद पानी पीना अच्छी आदत है, आपको लिखना है। तीसरा, सूर्य केवल प्रकाश और ताप ही नहीं देता, बल्कि खालिस्तान और लंबी उम्र भी प्रदान करता है। तो बुद्धि और लंबी उम्र भी प्रदान करता है, ये आपको लिख देना है। बुद्धि आपका खालिस्तान में आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके खालिस्तान भी कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे आपका देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाता है कि 1 या 2 वाक्यों में उत्तर लिखिए, आपको बोला गया है। पहला प्रश्न है कि 5 तत्वों के नाम लिखिए। 5 तत्व कौन से, उनके नाम आपको लिखना है। उत्तर करके लिखना है बच्चों की 5 तत्व है। पहला आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल एवं 5वां पृथ्वी। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। वीडियो रोककर नोट करना है, ऐसे ही हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे।
दूसरा, आरोग्य सम्राट किस तत्व को कहा गया है? उत्तर हो जाएगा आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट कहा गया है। ये आपको याद रखना है। अगला, हमें कैसा भोजन करना चाहिए? उत्तर हो जाएगा हमें संतुलित प्राकृतिक आहार लेना चाहिए, जिसमें गेहूं, दाल, घी, तेल आदि का एक हिस्सा एवं 4 हिस्सा दूध, फल और हरी सब्जियां लेना आवश्यक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपको नोट करना है। चौथा है बच्चों की स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? उत्तर हो जाएगा बच्चों की स्वस्थ रहने के लिए हमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्वों की संतुलित मात्रा शरीर में रखनी चाहिए। संतुलित प्राकृतिक आहार लिया जाना चाहिए, इस तरह रोग पास नहीं आएगा। ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है, इसको भी नोट करना है। चलिए, इस प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। यहां से आपका चौथा प्रश्न शुरू हो जाता है, जिसमें 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए आपको बोला गया है। पहला प्रश्न आपका है बच्चों की जल को जीवन कहा गया है, क्यों? जल को जीवन क्यों कहा गया, आपको 3 से 5 वाक्य में उत्तर देना है। उत्तर बच्चों आपकी स्क्रीन पर है कि जल को जीवन और अमृत भी कहते हैं। जीवन के लिए जल तत्व अत्यंत आवश्यक है। यह वास्तव में प्राणियों का प्राण है। शरीर के वजन के 100 भागों में से 70 भाग केवल जल है। जल के योग से शरीर के छोटे से छोटे अंगों का पोषण होता है। जल ही पसीने के रूप में, फेफड़ों से वाष्प के रूप में और पेट से मलमूत्र के रूप में शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। जल से पाचन क्रिया ठीक रहती है। इस प्रकार जल है तो जीवन है, ये कहा गया है। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर होगा, चौथे वाले का, ये आपको नोट करना है। चलिए, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, यह क्यों आवश्यक है? संतुलित आहार क्या होता है और यह क्यों आवश्यक है, आपको बताना है। उत्तर होगा कि शरीर के स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार में एक हिस्सा गेहूं, दाल, घी, तेल आदि होना चाहिए और इसके अतिरिक्त 4 हिस्सा दूध, फल, हरी सब्जियां आदि का होना अनिवार्य है। साथ ही उस आहार में प्राकृतिक रूप से संतुलन बना रहना चाहिए। संतुलित आहार में पृथ्वी तत्व का सामंजस्य अनिवार्य है। भोजन में शामिल सभी वस्तुएं जो खाने और पीने योग्य है, वे सभी पृथ्वी तत्व से संयुक्त होती है। इस तरह संतुलित आहार के उपयोग से आरोग्य लाभ प्राप्त हो सकता है। यह आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, इसको भी नोट कर लेना है। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, सिद्ध कीजिए। आपको बताना है कि सूर्य के बिना जीवन की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती। उत्तर हो जाएगा बच्चों की सूर्य से हमें प्रकाश और ताप मिलता है। इससे हमें बुद्धि और लंबी आयु का वरदान भी मिलता है। सूर्य की प्रातः कालीन किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है, जिससे लाल रक्त कण उत्पन्न होते हैं, जिससे हमारी जीवन शक्ति बढ़ती है। सूर्य से प्राप्त गर्मी से पृथ्वी तत्व, अन्न, फल, जल, सब्जियां आदि की प्राप्ति होती है, जिससे हमारा जीवन विकसित होता है। सूर्य को देवता के रूप में हम पूजते हैं। सूर्य से जीवन संरक्षित होता है। सूर्य जीवन का देवता है। रोम, यूनान, मिस्र आदि देशों में सूर्य को देवता माना जाता है। यह आपका उत्तर हो जाएगा, इसको पूरा नोट कर लेना है बच्चों। चलिए, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को मां क्यों कहा गया है? पृथ्वी को मां क्यों कहा गया, आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा पृथ्वी हमारी मां है। हम पृथ्वी पर ही जन्म लेते हैं, हमें धारण करती है। उससे उत्पन्न तत्वों अन्न, जल, दूध, फल, हरी सब्जियां, मक्खन, शहद आदि से हमारा पोषण होता है। हमें संतुलित आहार मिलता है। पृथ्वी के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। संतुलित और प्राकृतिक आहार पृथ्वी की देन है, अतः पृथ्वी हमारी मां है। पृथ्वी ही जन्म देने वाली, पोषण करने वाली और अंत में अपनी ही गोद में विश्राम देने वाली है। अतः माता पृथ्वी, पुत्रो अहम पृथ्वी सत्य है। तो ये आपके चौथे प्रश्न का बच्चों उत्तर हो जाएगा आपके, इसको भी नोट कर लेना है। चलिए, इसके आगे से देखिए आपका पांचवा प्रश्न यहां से शुरू हो जाता है। इसके भी एक एक से हम उत्तर देखने वाले हैं। वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। सोचिए और बताइए, आपको बोला गया है, सोचना है और उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर जल की मात्रा बिल्कुल कम हो जाए तो क्या होगा, ये आपको बताना है। अगर पृथ्वी पर जल की मात्रा बिल्कुल कम हो गई तो इससे क्या होगा। उत्तर हो जाएगा कि
जल वह तत्व है जिसकी कमी से प्राणियों का जीवन असंभव हो जाएगा। जल अमृत है, जल ही प्राण है। हमारे शरीर के वजन के 100 भागों में से 70 भाग केवल जल है। जल हमारे भोजन का अनिवार्य तत्व है। इसके सहयोग से खून शरीर के अति सूक्ष्म अवयव का पोषण करता है। जल ही शरीर की गंदगी बाहर फेंक निकालता है। शरीर का निरोग बने रहना शुद्ध जल की प्राप्ति से संभव है। यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5वें के। ये आपको नोट कर लेना है बच्चों। चलिए दूसरा है कि आपको सब्जियां ना मिले तो संतुलित आहार की पूर्ति कैसे करोगे, ये आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा सब्जियों के न मिलने पर संतुलित आहार की पूर्ति में फल, दूध और जल की मात्रा बढ़ा देंगे। साथ ही सूर्योदय से पहले खुले मैदान में स्वच्छ वायु सेवन के लिए निकलेंगे, जिससे अन्य आवश्यक विटामिनों की पूर्ति हो सके। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, इसको भी नोट करना है। तीसरा, शरीर में जल की मात्रा कम हो जाए तो इसकी पूर्ति हेतु आप क्या करेंगे, आपको बताना है। तो उत्तर हो जाएगा शरीर में जल की मात्रा कम हो जाने पर इसकी पूर्ति के लिए ठंडे जल से स्नान करेंगे, रसदार फलों और सब्जियों का उपयोग बढ़ा देंगे। इस तरह धीरे धीरे जल की मात्रा की कमी पूरी हो सकती है। यह आपका उत्तर हो जाएगा, इसको आपको नोट कर लेना है बच्चों। चलिए आगे हम बढ़ेंगे तो आपका यहां से 6वां प्रश्न शुरू हो जाता है कि अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए पहला है कि यदि आपको पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रह पर जाना पड़े तो आप अपने साथ क्या क्या ले जाना चाहेंगे और क्यों। उत्तर हो जाएगा अन्य ग्रह पर जाने की स्थिति में अपने साथ वे सभी वस्तुएं ले जाना चाहेंगे जिनसे हम जल, वायु तथा खाद्य वस्तुएं आदि जिनसे हमारे जीवन को बनाए रखने में सहायता मिल सके। ऐसे क का उत्तर हो जाएगा, इसको नोट कर लेना है बच्चों, ऐसा उत्तर आपको लिखना है। दूसरा, यदि 5 भौतिक तत्वों में से कोई आपको 2 तत्व लेने को कहा जाए तो आप कौन से 2 तत्वों का चयन करेंगे और क्यों। उत्तर लिखना है कि 5 तत्वों में से हम जल और पृथ्वी तत्व को लेना चाहेंगे, क्योंकि पृथ्वी तत्व से अन्न, फल, दूध एवं सब्जियां अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी, जीवन की प्रक्रिया चल सकेगी तथा जल तत्व उसे सहारा देगा। यह आपके ख का उत्तर हो जाएगा, ये आपको नोट कर लेना है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो यहां से आपका भाषा की बात जो शुरू हो जाता है, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए, आपको बोला गया है। चलिए मेरे साथ आप पढ़िए, संतुलित, बुद्धिमत्ता, निर्दोष, स्वास्थ्य प्रदत्त। एक बार फिर से पढ़िए, संतुलित, बुद्धिमत्ता, निर्दोष, स्वास्थ्य प्रदत्त। इन शब्दों को आपको पढ़ते बनना चाहिए, फिर इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, याद करना है और अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेना है। इसका ये पहले प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा, निम्नलिखित की वर्तनी शुद्ध कीजिए। वर्तनी आपको शुद्ध करनी है, आपको जो है शब्द जो है गलत दिए गए हैं, इनकी वर्तनी को शुद्ध करना है आपको। सुरक्षा, वायुमंडल, सांस, निर्मल, भक्ति, ये आपको गलत तरीके से दिए गए हैं। तो देखिए सुरक्षा ऐसे नहीं, आपका ऐसे हो जाएगा। वायुमंडल ऐसे नहीं, आपको ऐसे लिखना है। सांस आपकी ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है आपको। निर्मल आपका ये गलत है, आपका निर्मल ऐसे हो जाएगा। भक्ति ऐसे नहीं, आपकी भक्ति को ऐसे आपको लिखना है। तो बच्चों ये आपका पूरा उत्तर है आपके दूसरे प्रश्न का, इसको आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो तीसरा प्रश्न यहां से शुरू हो जाता है कि उदाहरण के अनुसार प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए, आपको बोला गया है। प्रत्यय लगाकर आपको नए शब्द बनाना है। शब्द आपको दिए गए हैं पहले से, इस तरीके से प्रत्यय आपको यहां पर दिए गए हैं, नया शब्द आपको यहां पर बताना है। बनना आवट तो बनावट, वैसे तो लिखना आवट तो लिखावट आपका यहां पर हो जाएगा। सजना आवट तो ये सजावट हो जाएगा। वैसे देखिए यहाँ लिखना आई तो लिखाई हो जाएगा, वैसे दिखना आई तो दिखाई हो जाएगा बच्चों, और सिलना आई ये सिलाई हो जाएगा। तो ऐसे आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर नोट कर लेना है, इसका सही उत्तर है बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आगे आपको चौथा प्रश्न यहां से आपका शुरू हो जाता है, जिसमें निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, आपको बोला गया है। 2-2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। आकाश, सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, नदी, आपको शब्द दिए गए हैं 5, इनके आपको 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो उत्तर देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि आकाश का आपको लिखना है नभ और व्योम। सूर्य का हो जाएगा सूरज, भानु। पृथ्वी का हो जाएगा धरती, वसुंधरा। अग्नि का हो जाएगा आग, अनल।
नदी का हो जाएगा आपका सरिता तटीनी। तो चौथे प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। पूरे के पर्यायवाची शब्द आपको दिए गए हैं, वीडियो रोककर आपको नोट कर लेना है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आगे कुछ इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि विलोम शब्दों की सही जोड़ी बनाइए, आपको बोला गया है। विलोम अर्थात विपरीत अर्थ वाले शब्दों की सही जोड़ी आपको बुलानी है। जैसे लाभ, तो लाभ का हो जाएगा हानि, स्वस्थ का हो जाएगा आपका अस्वस्थ, शुद्ध का हो जाएगा अशुद्ध, सम को मिलाना है विषम से और ऊपर को मिलाना है नीचे से। ऐसे आपका विलोम शब्दों की सही जोड़ी हो जाएगी। वीडियो रोककर पांचवें प्रश्न का उत्तर भी आपकी स्क्रीन पर है, इसको आपको नोट कर लेना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आपका छठवां प्रश्न है बच्चों यहां से कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, आपको बोला गया वाक्य में प्रयोग करना है। शब्द आपको यहां पर दिए गए हैं, जैसे प्राचीन, भोजन, संयम, सदाचार, पवित्र। 5 शब्द बच्चों आपको दिए गए हैं, इनके आपको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखिए उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। प्राचीन का हो जाएगा भारतीय सभ्यता बहुत प्राचीन है। भोजन का हो जाएगा भोजन में सभी अनिवार्य तत्व होने चाहिए। संयम में लिखना है संयम पूर्ण जीवन सुखमय होता है। सदाचार का हो जाएगा सदाचार से शरीर स्वस्थ रहता है। पवित्र, गंगा का जल पवित्र होता है। ऐसे आपको पांचों शब्दों के वाक्य प्रयोग आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वीडियो रोककर नोट कर लेना है, आपके छठवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपने वीडियो रोककर पूरा लिख लिया होगा। इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में हमने इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर देखे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।